जी हां दोस्तों, पहले रोमांचक टेस्ट मुकाबले में मिली करारी हार के तुरंत बाद अब दूसरे टेस्ट महामुकाबले के लिए बीसीसीआई और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर हेड कोच गौतम गंभीर के साथ एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान लगभग हो चुका है। हार के बाद टीम में 3 से 4 महत्वपूर्ण और साहसी बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले मैच में मिली निराशाजनक हार के बाद टीम प्रबंधन ने नो मर्सी का सख्त रवैया अपना लिया है। तो दोस्तों, वीडियो की यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए 1 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके चलते इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए एक कड़ा निर्णय लिया है। गौतम गंभीर का स्पष्ट संदेश है कि टीम में वही खिलाड़ी जगह बनाएगा जो अपने बल्ले या गेंद से प्रदर्शन करके दिखाएगा। खराब प्रदर्शन करने वालों को बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जी हां, दूसरे टेस्ट से पहले प्लेइंग 11 में 3 बड़े और सोचे समझे बदलाव की तैयारी है। खबरें आ रही हैं कि 2 खिलाड़ी जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे और तीसरा खिलाड़ी जिसने गेंदबाजी में कोई प्रभाव नहीं डाला, इन तीनों खिलाड़ियों की जगह अब 3 खतरनाक और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा संतुलित और मजबूत हो गई है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आ रही यह खबरें दक्षिण अफ्रीकी खेमे के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं, क्योंकि जिन खिलाड़ियों की वापसी हो रही है वे मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। तो आखिर दूसरे टेस्ट के लिए कप्तान गिल और कोच गंभीर ने किन 3 गेम चेंजिंग खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है, यह तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का यह दूसरा ब्लॉकबस्टर मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और आप इस मुकाबले को लाइव कहां देख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सुपरहिट टेस्ट महामुकाबले की शेड्यूल की। आप सभी को बता दें कि दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा रोमांचक मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर तक बारामती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका समय भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर का रहने वाला है। लाइव कवरेज की बात करें तो आप इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आपको मिलेगा। अगर हम बारामती क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच टेस्ट इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो यह मैदान टेस्ट फॉर्मेट के लिए एकदम नया है, लेकिन यहाँ की पिचें हमेशा बल्लेबाजों और स्पिनरों को मदद देती हैं। ये रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि इस नए मैदान पर हमें दोनों टीमों के बीच कड़ा और कांटे का संघर्ष देखने को मिलेगा। जिसके बाद दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी क्या भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को पटखनी देगी या एक बार फिर से अफ्रीकी टीम बाजी मार लेगी। मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक होने वाला है। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि है दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। आखिरकार कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे टेस्ट के लिए किन 2 दिग्गज शेरों की टीम में वापसी कराई है और किन 2 फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। इस सवाल का जवाब हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी जानना चाहता है। क्या टीम में कोई बड़ा उलटफेर हुआ है? क्या कोई सरप्राइज एंट्री हुई है? तो अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टेस्ट महामुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित की गई नई प्लेइंग 11। ये रहे वो 11 जांबाज जो दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में कुचलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो दोस्तों, ओपनिंग में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल और KL राहुल। यह साझेदारी, आक्रामकता और अनुभव का बेहतरीन मेल है। अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वह आधुनिक, आक्रामक
और तकनीकी रूप से मजबूत ओपनिंग बल्लेबाज माने जाते हैं। यह लेफ्ट हैंडर नई गेंद के खिलाफ बेखौफ होकर खेलने की क्षमता रखता है। उनकी खासियत यह है कि वह शुरुआत में संयम रखते हैं, लेकिन सेट होने के बाद तेजी से रन बनाते हैं और मैच का रुख बदल देते हैं। यशस्वी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। उनका क्लासिकल डिफेंस और दमदार शॉट्स तकनीक की मजबूती दिखाते हैं। विदेशी पिचों पर भी उनका आत्मविश्वास झलकता है। मानसिक तौर पर वह शांत हैं और मैच की स्थिति को समझकर खेलते हैं। कुल मिलाकर यशस्वी एक ऐसे टेस्ट ओपनर हैं जिनमें धैर्य, क्लास, शॉट सिलेक्शन और बड़े स्कोर की भूख मौजूद है। वहीं केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे तकनीकी, धैर्यवान और बहुमुखी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है क्लासिक टेक्निक और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता। वह नई गेंद के खिलाफ बेहद शालीन बैटिंग करते हैं। कवर्स के बीच उनका ड्राइव, कट और फ्लिक उनकी खूबसूरती है। राहुल ने विदेशों में भी कई यादगार पारियां खेली हैं, जिससे साबित होता है कि वह उछाल और स्विंग को शानदार तरीके से संभाल लेते हैं। भले ही उनके करियर में उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन फॉर्म में होने पर वह भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित होते हैं। राहुल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह धैर्य, क्लास और टाइमिंग का शानदार मिश्रण है, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का एंकर बैट्समैन माना जाता है। यह साझेदारी टीम इंडिया के लिए परफेक्ट बैलेंस प्रदान करती है। अब ओपनिंग जोड़ी के बाद नंबर 3 की अहम जिम्मेदारी संभालने के लिए एक नया और रोमांचक नाम सामने है, साई सुदर्शन। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में इस युवा खिलाड़ी पर सभी की निगाहें होंगी। अगर हम साई सुदर्शन की बात करें तो वह एक बेहद क्लासी और बहुआयामी बल्लेबाज हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और सीमित ओवरों के फॉर्मेट में अपनी शांत तकनीक और तेज रन बनाने की क्षमता से सभी को प्रभावित किया है। नंबर 3 की यह भूमिका एक बड़ा अवसर है और साई सुदर्शन अपनी निखरी हुई ड्राइव्स और मजबूत डिफेंस के साथ इसे भुनाने के लिए तैयार हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है परिस्थिति के अनुसार खेलना और गेंदबाज को सहजता से हैंडल करना। वह क्रीज पर आते ही आत्मविश्वास दिखाते हैं और स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहते हैं। उनकी खूबी यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और लंबी पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में उन दुर्लभ बल्लेबाजों में से हैं जो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने निडर और आक्रामक अंदाज से मैच की दिशा पलटने की क्षमता रखते हैं। वह एक ऐसे लेफ्ट हैंडेड विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिनका खेल पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाजी से बिल्कुल अलग है। पंत की सबसे बड़ी ताकत है अटैकिंग माइंडसेट, जो उन्हें किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के सामने खतरनाक बना देता है। वह हमेशा गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे पिच स्पिनर्स की मदद कर रही हो या तेज गेंदबाजों की। पंत अपने शॉट्स खेलने से नहीं डरते। उनकी बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह मुश्किल हालात में भी बड़े शॉट खेलने की हिम्मत रखते हैं। कई बार टीम दबाव में होती है, विकेट गिर चुके होते हैं, लेकिन पंत क्रीज पर आते ही मैच का माहौल बदल देते हैं। उनकी प्राकृतिक टाइमिंग, तेज फुटवर्क और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बेहद प्रभावशाली बनाया है। जबकि 5वें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदल देने की क्षमता। एक तरफ जहां उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन लगातार सटीक लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी बल्लेबाजी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर मजबूत स्थिति में ला सकती है। गेंदबाजी की बात करें तो जडेजा टेस्ट में एकदम अलग क्लास दिखाते हैं। उनकी गेंदों में प्राकृतिक टर्न के साथ साथ तेजी से स्किड होने की खासियत रहती है। खासकर भारतीय पिचों पर वह बल्लेबाजों को अपने टर्न और उछाल के जाल में फंसा देते हैं। उनकी इकोनॉमी बेहद कम रहती है, जिसका मतलब है वह न सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि रन भी रोकते हैं और लंबे स्पेल डालकर विपक्षी टीम को थका देते हैं। वहीं 7वें नंबर पर नीतीश रेड्डी खेलते नजर आएंगे।
जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी टेस्ट क्रिकेट में एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो मध्य क्रम में स्थिरता देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उपयोगी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण उनका खेल तेज उछाल वाली पिचों पर भी भरोसेमंद दिखता है और शुरुआती टेस्ट करियर में उन्होंने शतक लगाकर यह साबित किया कि वे लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में वे राइट आर्म मीडियम फास्ट विकल्प प्रदान करते हैं, जो खास तौर पर तब मददगार होता है जब प्रमुख गेंदबाजों को सपोर्ट की जरूरत हो। हालांकि उनका बॉलिंग एवरेज अब भी शुरुआती चरण में है और वे लगातार विकेट निकालने वाले गेंदबाज नहीं बने हैं, लेकिन उनकी लाइन लेंथ और परिस्थिति के अनुसार गेंद बदलने की क्षमता उन्हें उपयोगी बनाती है। फील्डिंग में भी वे तेज और भरोसेमंद है। कई शानदार कैच उनका आत्मविश्वास दिखाते हैं। कुल मिलाकर वे ऐसे ऑलराउंडर हैं जो टीम को अतिरिक्त बैलेंस देते हैं। मिडिल ऑर्डर में रन, गेंदबाजी में सपोर्ट और फील्डिंग में ऊर्जा। अनुभव के साथ उनके अंदर एक पूर्ण टेस्ट ऑलराउंडर बनने की क्षमता साफ दिखती है।